नमस्कार। करंट अफेयर एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते अभ्यास प्रश्न से। हमारा प्रश्न था, समाचार में देखा जाने वाला रोडामाइन बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए विटामिन, बी वायरस, सी कलरिंग एजेंट, डी वैक्सीन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी कलरिंग एजेंट। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में रोडामाइन बी कृत्रिम रंग के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। रोडामाइन बी एक रंजक एजेंट है जिसका उपयोग आमतौर पर वस्त्र, कागज और चमड़ा उद्योग में किया जाता है। ये कलरेंट या रंजक एजेंट कम लागत का होता है और कभी कभी इसका प्रयोग लोकप्रिय स्ट्रीट फूड आइटम जैसे कि गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी को चटक रंग देने के लिए किया जाता है। अतः विकल्प सी सही है। अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है, मैग्नेटोबैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अधिकतर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। दूसरा, इनका वर्णन पहली बार 1964 में इटली के डॉक्टर साल्वाटोर बेलिनी द्वारा किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी की गहराई में 50,000 साल पुरानी तलछट की खोज की है। आपको बता दें कि यह अब तक पाए गए सबसे कम उम्र में से एक विशाल मैग्नेटो फॉसिल है। मैग्नेटो टैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष होते हैं। इन्हें मैग्नेटो बैक्टीरिया भी कहा जाता है। मैग्नेटो टैक्टिक बैक्टीरिया अधिकतर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, अतः कथन एक सही है। इनका वर्णन पहली बार 1963 में इटली के डॉक्टर साल्वाटोर बेलेनी द्वारा किया गया था, अतः कथन दो सही नहीं है। यह स्वयं को पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के साथ व्यवस्थित करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में पेटेंट प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में पेटेंट प्रणाली कॉपीराइट अधिनियम 1957 द्वारा शासित होती है। दूसरा, दिए गए प्रत्येक पेटेंट प्रणाली अवधि आवेदन दाखिल करने की तिथि से अगले 15 वर्ष तक की होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। पेटेंट के बारे में जानते हैं। यह किसी आविष्कार के लिए एक वैधानिक अधिकार है जो सरकार द्वारा पेटेंट धारक को उसके आविष्कार के पूर्ण प्रकटीकरण के बदले में एक सीमित अवधि के लिए दिया जाता है। भारत में पेटेंट प्रणाली पेटेंट अधिनियम 1970 द्वारा शासित होती है, जिसे वर्ष 2003 और वर्ष 2005 में संशोधित किया गया था, अतः कथन एक सही नहीं है। वर्तमान परिवेश में अनुरूप पेटेंट नियमों के नियमित रूप से संशोधन किया जाता है। सबसे हालिया पेटेंट नियम 2024 है। दिए गए प्रत्येक पेटेंट की अवधि आवेदन दाखिल करने की तिथि से अगले 20 वर्ष तक की होती है, अतः कथन दो सही नहीं है। हालांकि पेटेंट सहयोग संधि पीसीटी के तहत राष्ट्रीय चरण के अंतर्गत दायर आवेदनों के लिए पेटेंट की अवधि पीसीटी के तहत दी गई अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग तिथि से 20 वर्ष होगी। पीसीटी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें 150 से अधिक देश शामिल हैं। यह प्रत्येक अनुबंधित देश में आविष्कारों की रक्षा के लिए पेटेंट आवेदनों को दाखिल करने हेतु एक एकीकृत प्रक्रिया प्रदान करती है। अगला प्रश्न, आईसीजीएस समुद्र पहरेदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारतीय तटरक्षक बल का एक विशेष प्रदूषण नियंत्रण पोत है। दूसरा, यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के पूर्वी तट पर तैनात है। तीसरा, इसका उद्देश्य आईसीजी की समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमताओं का प्रदर्शन करना और फिलीपीन तटरक्षक के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीएस समुद्र पहरेदार का दौरा किया। आपको बता दें कि यह आसियान देशों में विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में फिलीपींस की मनीला खाड़ी में है। आईसीजीएस समुद्र पहरेदार भारतीय तटरक्षक बल का एक विशेष प्रदूषण नियंत्रण पोत है, अतः कथन एक सही है। इसे आंध्र प्रदेश के
विशाखापट्टनम में भारत के पूर्वी तट पर तैनात किया गया है, अतः कथन 2 भी सही है। तीसरा, इसका उद्देश्य आईसीजी की समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमताओं का प्रदर्शन करना और फिलीपीन तट रक्षक के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न, विश्व रंगमंच दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान आईटीआई द्वारा 1961 में की गई थी। दूसरा, पहला विश्व रंगमंच दिवस संदेश 1963 में जीन कोक्ट्यू द्वारा लिखा गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट आईटीआई तथा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य कला के रूप में रंगमंच के महत्व एवं मूल्यों को उजागर करना है। विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान आईटीआई द्वारा 1961 में की गई थी, अतः कथन 1 सही है। पहला विश्व रंगमंच दिवस संदेश जीन कोक्ट्यू द्वारा लिखा गया था, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका गठन वर्ष 1975 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। दूसरा, यह एक फील्ड फॉर्मेशन के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में जानते हैं। इसका गठन वर्ष 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। सीपीसीबी को वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां और कार्य भी सौंपे गए थे। यह एक फील्ड फॉर्मेशन के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है। इसके प्रमुख कार्यों में जल स्रोतों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देना है, वायु की गुणवत्ता में सुधार करना तथा जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना शामिल है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम कोक तेल शोधन प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एक कार्बन युक्त उत्पाद है। दूसरा, कोयले की तुलना में इसका कैलोरी मान अधिक होता है, लेकिन यह सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों के उत्सर्जन का कारण बनता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। पेट्रोलियम कोक के बारे में जानते हैं। यह तेल शोधन प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला एक कार्बन युक्त उत्पाद है, अतः कथन 1 सही है। कोयले की तुलना में इसका कैलोरी मान अधिक होता है, लेकिन यह सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों के उत्सर्जन का कारण बनता है, अतः कथन 2 सही है। इसका उपयोग सीमेंट, चूने की भट्टियों, गैसीकरण इकाइयों, औद्योगिक बॉयलरों में ईंधन के रूप में और सिंथेटिक ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम एनोड्स एवं इलेक्ट्रोमेटालर्जिकल उद्योगों आदि में इलेक्ट्रोड के कार्बन स्रोत के रूप में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में पेट्रोलियम कोक या पेट कोक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान का अनुच्छेद 270 केंद्र सरकार और राज्यों के बीच निवल कर आय के वितरण को रूपरेखा निर्दिष्ट करता है। दूसरा, वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार विभाज्य पूल, ऊर्ध्वाधर एवं विषम स्तरीय अंतरण में राज्यों की हिस्सेदारी 41% है। केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए उपकर और अधिभार विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं है तथा इसलिए राज्यों के साथ साझा नहीं किए जाते। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। संविधान का अनुच्छेद 270 केंद्र सरकार और राज्यों के बीच निवल कर आय के वितरण की रूपरेखा निर्दिष्ट करता है, अतः कथन 1 सही है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार विभाज्य पूल, ऊर्ध्वाधर और विषम स्तरीय अंतरण में राज्यों की हिस्सेदारी 41% है, अतः कथन 2 सही है।
केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया गया उपकर और अधिभार सत्र 2024-25 के लिए उसकी सकल कर प्राप्तियों का लगभग 23% होने का अनुमान है, जो विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं है तथा इसीलिए राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो सब सम्मानों, अलंकरणों और पदकों में सर्वोपरि है। दूसरा, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो को लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर स्थापित किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए पहला, बी दूसरा, सी दोनों ही, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान भूटान के राजा द्वारा प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो को लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर स्थापित किया गया था। अतः कथन 2 सही है। यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो अब सम्मानों, अलंकरणों और पदकों में सर्वोपरि है। अतः कथन 1 सही है। चलिए अब नोट कीजिए अभ्यास प्रश्न। मोयार घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे मायर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, यह घाटी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।